मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है केदार। बात क्या है बेटा? बड़े भैया, उस दुष्ट राणा ने हमारी जायदाद के नकली कागजात बनवाकर महाराज के सामने पेश कर दिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूं बड़े भैया, सरपंच जी ने यह बात मुझे खुद बताई है। राणा की नीचता का जवाब हमें देना ही होगा। महाराज शिव दर्शन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, तुम फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करो बड़े भैया, कैसे फिक्र ना करो? आप दुष्ट राणा को नहीं जानते। दुष्टता उसकी रग रग में भरी हुई है। वो हमें बर्बाद करके छोड़ेगा बड़े भैया। हम हवेली वालों को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। इस बार हमने ऐसा पासा फेंका है कि वैकुंठनाथ का परिवार दर दर का भिखारी बन जाएगा। नाक के कांटे का विष उतर सकता है, लेकिन राणा के कांटे का? वाह राणा साहब वाह, मान गए आपको। ऐसी चाल चली है आपने कि सारे गांव के सामने हवेली की इज्जत नीलाम हो जाएगी। राणा साहब, पटवारी को समझा दिया ना आपने? कहीं वो अपनी मूर्खता पूर्ण बातें अपने पास ही रखो विक्रम सिंह। राणा जब भी कोई काम करता है तो बहुत सोच समझ कर करता है। हमने उस पटवारी से कागजात तो जरूर बनवा लिए हैं, लेकिन ये बताने के लिए वो जिंदा रहेगा नहीं। हमने उस पटवारी को अपनी इच्छा से लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। यानी कि उसकी लंबी तीर्थ यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब संतोषी माँ की भक्ति की अलख जगाने वालों की कहानी सदा के लिए समाप्त करनी होगी। आपको प्रकट करना होगा। आप प्रकट हो। आप तेरी इच्छा मात्र से तेरे योग्य वातावरण बन गया है मूर्ख। अब पाताल की निद्रा को त्याग कर शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो। आदेश की उपेक्षा करने की भूल न कर पाप, अन्यथा मैं अपनी तप शक्ति से तुझे पाताल से खींच लाऊंगा। प्रकट हो। ये शापित, अपमानित और अचेत करने वाले शुक्राचार्य, अब मेरी क्या आवश्यकता पड़ी है? अपनी मूर्खता से समय व्यर्थ ना कर पाप। जो तू न कर सका वो मेरी इच्छा ने कर दिखाया है। देवी संतोषी की भक्ति का ढोंग रचने वाले भोला का परिवार भयानक संकटों से गिर चुका है। जा राणा और उसके साथियों की सहायता कर। अब तो तू मेरी तप शक्ति से अच्छी तरह से परिचित है। मेरे आदेश की उपेक्षा न कर, अन्यथा मेरा क्रोध इस संसार से पाप का नाम ही समाप्त कर देगा। आपका आदेश मानकर मुझे क्या मिलेगा दैत्यगुरु? आपके पापी साम्राज्य का स्वामी तू ही तो बनेगा मूर्ख। आप पापी साम्राज्य का स्वामी? आपकी विस्फोटक योजना को पाप पहचान गया है दैत्यगुरु। आप चिंता ना करें, राणा की सहायता के लिए पाप अपने प्राणों की आहुति तक दे देगा। इस बार आहुति तो भक्ति करने वाले भक्तों की दी जाएगी। जा राणा की सहायता कर। अवश्य दैत्यगुरु, अवश्य।
जय जय मां संतोषी। नारद मुनि, अब देवी संतोषी का नाम भूलकर पाप की जय जयकार करो। पाप जय जयकार का नहीं, अपमान और उपेक्षा का पात्र होता है। क्या? अपनी जय जयकार करवाने के लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं। अब संसार पाप से कृपा की भीख मांगेगा नारद मुनि। ऐसा इस संसार में क्या घट गया पाप? क्या? तुम्हारे समान देवी संतोषी की भक्ति का ढोंग करने वाले भोला और उसके परिवार को दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा और पाप की पापी दृष्टि ने दुर्दशा की भेंट चढ़ा दिया है। अब भोला का परिवार दर दर का भिखारी बन गया है। जय जय मां संतोषी, ये तुम क्या कह रहे हो पाप? मेरे कथन पर संदेह ना करो नारद मुनि। भोला की हवेली, खेत, खलिहान, धन, संपत्ति अब देखते ही देखते राणा की हो जाएगी। राणा? जय जय मां संतोषी, नहीं पाप, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो चुका है नारद। अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करने वाली देवी संतोषी पर से अब भक्तों का विश्वास खंडित हो जाएगा। असंभव। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं हवेली जाकर देख लो नारद मुनि। अब तक राजा का सिपाही वहां पहुंच चुका होगा। नारायण नारायण। राजा का सिपाही? ये क्या अनर्थ हो गया? लेकिन सिपाही साहब, देखिए वैकुंठनाथ जी, आपको जो कुछ कहना है कल दरबार में आकर कहिएगा। आपको न केवल 3 साल का लगान भरना है, अपितु अपनी जायदाद का स्वामित्व भी पेश करना है। ये आप क्या कह रहे हैं सिपाही जी? ये तो हमारी पुश्तों की हवेली है। शादी के बाद मैं इसी हवेली में डोली से उतरी थी। आप चाहे ना तो मैं आपको कागजात दिखा सकती हूँ। आपको जो कुछ दिखाना है कल दरबार में आकर दिखाइएगा। महाराज शिवदर्शन का जो हुक्म था मैंने आपको सुना दिया है। सिपाही साहब, अब क्या होगा बड़े भैया? हमें 3 साल का लगान भरना है। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त हम एक दिन में कैसे कर सकेंगे? हे भगवान, हमारे परिवार को किसकी नजर लगी है? माँ? हे संतोषी माँ, मेरे परिवार की रक्षा कर। मेरे बच्चों पर अपनी दया दृष्टि रख माँ। जय जय मां संतोषी। माँ, माँ तुम चिंता न करो। सांच को आंच कभी नहीं होती, कभी नहीं होती माँ। माँ संतोषी ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे माँ, बूंद बूंद से सागर भरता है। हवेली की इज्जत बचाने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे। सब कुछ दांव पे लगा देंगे। नहीं, आपको जो भी दांव पर लगाना है लगाइए, लेकिन मैं अपने जेवरों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रमा? हवेली पर जो संकट। मैं उसकी अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, और लोग भी तो हैं। आपको तो केवल मेरी तिजोरी दिखाई देती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो रमा। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो और सब भी तो। कौन है? भीतर आ जाओ। अरे आओ आओ बेटी सुनीति। बड़े भैया,
आपने कहा था कि बूंद बूंद से सागर भरता है। लगान की रकम चुकाने के लिए मेरे पास ये कुछ बूंदे हैं। इन्हें हमें लगान की रकम चुकानी है, कोई चूड़ी बिंदी नहीं खरीदनी। और फिर तेरे पिता ने तुझे दिया ही क्या है? सब कुछ तो यही का है। ये क्या कह रही हो तुम रमा? मैं सच कह रही हूँ। जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये जेवरों का डिब्बा उठाकर लाई है। अपनों को कोई नीचा नहीं दिखाना चाहता बड़ी भाभी, और आपको नीचा दिखाकर क्या मैं ऊंची रह पाऊंगी? मुझे उपदेश देने की भूल ना कर। मैं तेरी रग रग से खूब वाकिफ हूँ। चली जा यहाँ से। रमा, क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? बेटी सुनीति, तुम मेरी बच्ची की तरह हो। मैं तुमसे ये जेवर नहीं ले सकता। जाओ बेटी, जाओ। आपको संतोषी माता की कसम है बड़े भैया, अगर मैं आपकी बच्ची के समान हूँ तो आपका दुख बांटना मेरा हक बनता है। आप इसे ले लीजिए, इन्हें इनकार मत कीजिए। इसे रख लीजिए बड़े भैया। हवेली की इज्जत के लिए जो भावना तुम सबके भीतर होनी चाहिए वो सुनीति के भीतर है। उसे अपमानित करने की जगह कुछ सीख लेती उससे। पंडित हृदयनाथ की बेटी है वो। वाह वाह, क्या संस्कार दिए हैं पंडित जी ने। हमारे माँ बाप को नीचा ना दिखाइए आप। जब जब हवेली पर संकट आया है तब तब मैंने आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर। तो फिर आज क्या बात हो गई? क्या हो गया तुम्हें? कुछ ना कुछ तो जरूर हो गया है मुझे। क्या? ये आप ना ही सुने तो अच्छा है। हे त्रिकालदर्शी भगवती माता संतोषी, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। हम पर कृपा करना माता संतोषी, हम पर कृपा करना माता संतोषी। बहन संतोषी, भक्तों की परीक्षा तो उचित है, परंतु परीक्षा के नाम पर भक्त असत्य और पाप के भ्रमजाल में उलझ जाए, ये उचित नहीं है। पितामही माता पार्वती भी भक्तों की कठोर परीक्षा लेने की शिक्षा देती हैं, परंतु भक्तों को संकट में धकेलने का परामर्श वे भी नहीं देंगे। तुम्हें अपने परम भक्त भोला और उसके परिवार की रक्षा करनी चाहिए। आप दोनों क्या समझते हैं, मुझे अपने भक्तों की चिंता नहीं है? क्या मैं उनके परिवार पर आए संकट से विचलित नहीं हूँ? त्रिदेवों और त्रिदेवियों की त्रिशक्ति से संपन्न तुम अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करती हो। यदि तुम विचलित और चिंतित होती तो भोला और उसके परिवार पर आया संकट टल चुका होता। आप दोनों जानते हैं, समय से पूर्व किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। सुनीति और भोलानाथ की भक्ति यदि सच्ची है तो उनके परिवार पर आया संकट अवश्य टल जाएगा। भैया शुभ, अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अवश्य, परंतु कुछ भी करने से पहले हमें पितामही माता पार्वती और पितामह महादेव की आज्ञा लेनी होगी। सांब सदाशिव की जय। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे शुभ लाभ। देवर्षि, जो प्रश्न लेकर आप कैलाश आए हैं लगभग वही प्रश्न प्रिय शुभ लाभ का भी है।
नारायण नारायण। हे शिव शंकर, हे महादेव, आज तक तो सुना था कि 1 और 1 11 होते हैं, परंतु आज 1 और 3 13 हो गए हैं। अब तो आपको हमारी जिज्ञासा का समाधान करना ही होगा। शुभ लाभ। देवर्षि, भोला और उसके परिवार पर आया संकट अब घटना से दुर्घटना का रूप ले चुके हैं। अब उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? भक्तों को संकट की दलदल में धकेलना तो अनुचित है। देवी, प्रिय शुभ लाभ को भक्तों की कठिन परीक्षा लेने का परामर्श तो तुमने ही दिया था। परंतु स्वामी, कठोर परीक्षा और भयानक दुर्घटना में अंतर होता है। देवी संतोषी के भक्त भयानक दुर्घटना के भ्रम जाल में उलझ गए हैं। उनकी रक्षा करें स्वामी। हाँ पितामह, हमसे भोला और उसके परिवार की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। उन पर कृपा करें पितामह। कृपा करे भोलेनाथ, रक्षा करे शिव शंकर, रक्षा करें। तुम चारों की प्रार्थना उचित और समयानुकूल है। समय आने पर त्रिशक्ति से संपन्न श्री गणेश पुत्री प्रिय संतोषी अपने भक्तों पर अवश्य ही कृपा करेगी। वो समय कब आएगा स्वामी? जब महाराज शिवदर्शन का न्याय भी अन्याय से प्रेरित हो जाएगा।